और इसलिए अवतार में आप देखते हो पृथ्वी गई, सारे देवता लोग गए, ब्रह्मा जी गए, सब ने तो गदगद होकर के प्रार्थना की। रामावतार में भी यही बात है। किसी जगह वो बात कही जाती है, किसी जगह नहीं कही जाती। रामायण में वो बात पूरे विस्तार से कही गई। भागवत जी में चूंकि कृष्ण भगवान के जन्म तक पहुंचना है, तो इसलिए कृष्णावतार में वो बात कही गई। सभी ने प्रार्थना की, सबने माने सबने। अब जब प्रभु अवतरित हुए तो जो अवतार के समय एक घटना घटती है जो शास्त्रों में दिखती है, वो अद्भुत है। वो क्या है कि वो नवद्रव्य की शुद्धि ऐसे ही हो जाती है केवल जन्म लेने से। ये ऐसे ही होता है जैसे तो संस्था का कोई प्रमुख हो, तो जब वो आता है, ये सिद्धबाड़ी में गुरुदेव के आते समय हर बार होता था। वैसे तो सिद्धबाड़ी आश्रम साफ सुथरा रहता है, हम कोशिश तो यही करते हैं, लेकिन जब गुरुदेव आते थे तो उस समय फिर विशेष रूप से अतिरिक्त साधन जुटा करके और अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए तो एक एक कोने में हम जाते थे देखने, कहीं यहीं नज़र पड़ी जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो जो आश्रम के व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग अधिक शक्ति लगा करके, अधिक साधनों को लगा करके तो उसको और सुंदर बनाते हैं, क्योंकि तो हमारा श्रद्धेय, हमारा आराध्य और हमारा मुखिया आ रहा है। आप सोचो जरा, जब ये आश्रम में होता है तो प्रकृति में क्यों नहीं होगा, है ना। तो आश्रम में पहले भी वही हम ही लोग रहते थे, बाद में उनके समय में भी हम ही लोग थे, लेकिन फिर उनके आने का कुछ तो प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। आपका घर अगर स्वाभाविक रूप से साफ रहता होगा तो होता होगा, लेकिन फिर भी कोई आने वाला हो आपका श्रद्धेय तो थोड़ा आप अधिक श्रम करके, है ना, अधिक प्रयास करके आप उसको शुद्ध करते ही हो, खूबसूरत बनाते ही हो। तो जब सारी सृष्टि के सभी तत्वों ने प्रभु का आवाहन किया और प्रभु ने जब विग्रह धारण किया, तो एक बहुत बड़ी घटना इस सृष्टि में घटी और घटती है। क्या घटती है कि विग्रह लेते समय ही प्रकृति अपने को निर्मल कर देती है। ये वर्णन है यहाँ पर। सबसे पहले काल तत्व की शुद्धि बताई। उत्सव मनाया जा रहा है प्रकृति में, आपने तो अपने ढंग से मनाया, लेकिन प्रकृति का अपना ही ढंग है। देखिए इन श्लोकों को थोड़ा पढ़ के फिर हम पूरा करते हैं। बोलते हैं, जिनके पास ग्रंथ है, नहीं तो श्रवण करें। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना। ये जो काल तत्व है वो परम शोभायमान हो गया। तीसरे अध्याय का पहला श्लोक। काल में भी गुण होते हैं। वेदांत में काल सगुण है, काल निर्गुण नहीं है। वेदांत विशद विद्या है। देखो काल सगुण होता है कि नहीं। प्रातः काल का आपके मन पर एक प्रभाव पड़ता है, दोपहर को दूसरा प्रभाव पड़ता है, संध्या काल में तीसरा प्रभाव पड़ता है, पड़ता ही है। आप वही होते हो, जगह वही होती है, लेकिन फिर सुबह उठते ही व्यक्ति मनोरंजन नहीं करना चाहता। कुछ आसन करना चाहेगा, टहलने जाएगा, पढ़ेगा, ध्यान करेगा, जप करेगा, समथिंग क्रिएटिव ही विल डू। और रात को अगर सोने के पहले जग रहा है, समय ज़्यादा है, हार्डली एनी क्रिएटिव थिंग्स कम्स। मैं वही हूँ, मेरा घर वही है, फिर भी मैं चाहूँगा मनोरंजन करूँ, दैट्स ऑल। कोई चर्चा करेंगे या टीवी देखेंगे या कुछ इस तरह की चीज़ होगी जो लाइट होगी। काल का चित्त पर ऐसा उस समय प्रभाव पड़ता है कि वो काम नहीं हो सकता जो सुबह 1 घंटा एक्स्ट्रा मिले तो ये होगा, रात को 1 घंटा एक्स्ट्रा मिले तो मनोरंजन होगा, दैट्स ऑल।
हम वही, हमारा घर वही। सो काल सगुण है भाई, काल में प्रभाव होता है, अलग अलग ढंग से मन को प्रभावित करता है वो। आज का क्या रूप है उनका, बोले ओहो सर्व गुणोपेता। भगवान के स्वागत में सबसे पहले काल आया, सज समर करके, बन ठन करके, सारे गुणों से संपन्न हो करके, सारे ग्रह नक्षत्र शांत हैं। दिश प्रसेदुर्गगनम, दिशाएं प्रसन्न हो गईं। आकाश और दिशा में अंतर होता है। आकाश अवकाश देता है, इट गिव्स यू एकोमोडेशन। दिशा मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है। आप सभी लोग प्रबुद्ध हो, सोचना इस पर। नो मूवमेंट इज पॉसिबल विदाउट डायरेक्शन। इसलिए अवकाश आकाश का धर्म है, लेकिन जो दिशा है वो अलग तत्व मानी गई हमारे आचार्यों के मत में। थोड़ा बारीक है, लेकिन उसको बस उतना रख लीजिए, जो लोग सोच सकते हैं सोचें। वो कहते हैं वेलोसिटी जो बनती है वो दिशा की वजह से बनती है, आकाश की वजह से नहीं बनती है। सोच के देखो। तो जो दिशाएं हैं वो प्रसन्न हो गई, दिशा प्रसेदुः। और गगन की स्थिति क्या है, दो तत्व हो गए शुद्ध। बोलते हैं गगनम निर्मलोडुगणोदयम, आकाश में जो तारे हैं, उड्गण हैं, वो आज बिल्कुल निर्मल चमाचम चमकते हैं, जैसे कि चंदोवा तना हुआ हो, भगवान के आने के लिए छत्र बना हुआ हो। ओहो मही मंगल भूयिष्ठ, धरती आज ऐसा उसको निहारने से लगता है कि मंगल का वास हो रहा हो धरती पर। मंगलमयी धरती हो गई। गांव भी, छोटे गांव को पुरवा बोलते हैं, यहाँ लिखा पुरग्राम व्रजा कराहा। नगर भी, गांव भी, छोटे छोटे गांव भी, हर जगह मंगल मंगल दिखाई देता। एक आभा, एक जो प्रभाव है वो मांगलिक प्रभाव चारों तरफ दिखता है। सो भूमि की शुद्धि हुई, गगन की शुद्धि हुई, दिशाओं की शुद्धि हुई, काल की शुद्धि हुई, और अब जल की शुद्धि बताते हैं। नद्यः प्रसन्न सलिला, नदियों में निर्मल जल बहता है। देखो ये अवतार का प्रभाव है। ऐसे तो कुछ मलिनता आ गई होगी, क्योंकि मनुष्यों के अशुभ आचरण से ही नदियां मलिन होती हैं, और तो कोई कारण होता नहीं। तो ये गड़बड़ आचरण करने वाले लोग बढ़ गए थे, नदियां मलिन रही होंगी। आज ऐसी घटना घटी, नदियां एकदम निर्मल हो गईं। नद्यः प्रसन्न सलिला। और अद्भुत घटना ये है कि सरोवरों के हृदय में कमल खिल गए। समय क्या है, रात्रि का। ये हमारे कन्हैया जी का मामला ऐसा है भाई, अब क्या करोगे आप। वो अपना बहुत तंत्र में रहना पसंद नहीं करते। पूरे जीवन आप देखना, बहुत तंत्र में नहीं पसंद करते। तो सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु हैं, उनकी लीला भी ऐसी है। तो कमल खिले हैं, न केवल कमल खिले हैं बल्कि भंवरे गुंजार करते हैं। द्विजालिकुल सन्नादः तब का वनराजयः। तो वनराजी कुसुमित हो गई, वन में फूल खिले। वायु की शुद्धि बताते हैं। ववौ वायु सुख स्पर्शः, वायु मानो गीत गाते चलती है, सुख स्पर्श कराती है, शीतल है, मंद है, सुगंधित है। पुण्य गंध वह शुचि। अग्नि की शुद्धि बता रहे हैं। अग्नयश्च द्विजातीनां शांताः। यज्ञशालाओं में जो अग्नि शांत हो गई थी अवतार के अवसर पर, उसमें अग्नि जल गई। यज्ञ वेदियों में स्वतः अग्नि जल गई भगवान का स्वागत करने के लिए, कि स्वाहा के स्वरों का जो लोप हो गया था कंस के अत्याचार से,
अब फिर से वेद मंत्र गूंजेंगे और प्रातः काल तो हवन आदि होगा, स्वाहा के स्वर गूंजेंगे। वो अग्नि जल गई। शांताः तत्र समीन्धत, मनस तत्व की शुद्धि बताई। जो संत लोग हैं उनके मन अत्यंत प्रसन्न हो गए। मनांस्यानि प्रसन्नानि। और कहते हैं देवलोक में जो दुंदुभियां हैं उनको किसी ने बजाया नहीं, वो अपने आप बज गईं। जब वो बजी सब लोग सावधान हुए। किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, विद्याधर, अप्सराएं, वो सब के सब महाराज अब ये महोत्सव हो रहा है प्रकृति की ओर से। नभ में विमानों पर चढ़ करके तो वहाँ गीत गाए जाते हैं, नृत्य होता है, बधाई दी जाती है। नृतु, नृत्य होता है, नाचते हैं लोग। मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मदान्विताः। ऊपर से बार बार पुष्प वृष्टि होती है। आज बादलों ने तो चुप रहना ठीक नहीं समझा, लेकिन जोर से गरजते नहीं, क्योंकि वो भगवान अभी बाल रूप में हैं, तो उनके कान को चोट न लग जाए। तो ये बादल श्री हरि सूर्य जी ने उत्प्रेक्षा की। बोले ये जो बादल हैं ये समुद्र के पास जाके बोलते थे कि तुमने सुना है कि तुम्हारे गर्भ में भगवान सोए रहते हैं, हमें भी दर्शन कराओ। समुद्र बार बार बादलों से बोलता था कि तुम्हारा दिल काला तुम काले, सेवा करो लोगों की जा करके, हमारे से मीठा मीठा जल उठाओ, दुनिया की सेवा करो, कर्मयोग करो, थोड़ा सेवा करो तो शुद्ध हो जाओगे, तब दर्शन होगा। ऐसे थोड़ो भगवान का दर्शन होता है। बादलों को आज मजा है, उनको पता लगा भगवान मेरा ही रंग लेके आ रहे हैं। उनका नाम पड़ जाएगा मेरे नाम से, घनश्यामः। तो आज वो सागर के पास जाके लिखा, मंदम मंदम जलधराः जगर्जुः अनुसागरम। सागर के पास जाके चिढ़ाते हैं उसको ये बादल, जाके मंदम मंदम, तो बोलना भी है लेकिन धीमे बोलना है। तो मंद मंद बादल वहाँ गर्जना करते हैं, बोलते हैं देख तू इतने दिनों से हमसे सेवा करवाते करवाते दिया नहीं, आज प्रभु ने स्वयं ही हमारा रूप लेकर के, तो हमारा नाम लेकर के अवतार लिया है, आज तो हमारा दिन है। वाह वाह। मंदम, ये उत्सव होता है प्रकृति में। मंदम मंदम जलधरा जगर्जुरनुसागरम निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। निशीथ बेला है, बिल्कुल गंभीर रात्रि का समय है, अर्धरात्रि संधि का समय है। उस समय जैसे पूर्ण चंद्र का उदय होता है, चंद्रवंश में है भगवान, पूर्व दिशा से पूर्ण चंद्र आता है, वैसे देव की पूर्व दिशा की तरह आज हैं। और उनमें से जगत को शांति शीतलता देने के लिए, आह्लाद देने के लिए, प्रकाश देने के लिए प्रभु भगवान कृष्ण के रूप में तो अवतरित होते हैं, प्रकट हुए, भूमिष्ठ हो गए। कैसे हुए? बोले चतुर्भुज रूप है उनका आज। आज उनका रूप अभी एकदम से बालक नहीं है। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम। बोले बच्चा बड़ा अद्भुत है। वसुदेव जी देखते हैं, बोले क्या अद्भुत क्या है इनमें, क्या अद्भुत है? बोले इनको देखने से ऐसे लगता है कि बाले बाले कह स बाल कह, माने इसके बाल बाल में, रोम रोम में ब्रह्मा जी रहते हैं। देखने में छोटा है लेकिन ये तो ब्रह्मांडाधिपति है। आंखें ऐसे देखते हैं, अंबुज ईक्षणम, बहुत ही सुंदर। तो कमल जैसा असंग होता है ना, वैसे भगवान की दृष्टि है। हमारी आंख में
कहीं राग होता है, कहीं द्वेष होता है, कहीं काम होता है, कहीं क्रोध होता है, कहीं आसक्ति, कुछ तो रहता है हमारी नज़र में। वो निर्मलता होती नहीं जो कमल में होती है। देखो, कमल में कोमलता भी है, कमल में खूबसूरती भी है, लेकिन कमल में असंगता भी है। हमारी नज़र में कोमलता हो तो उसमें असंगता नहीं रहती। तो ये कैसा ईक्षण है भगवान का। वसुदेव जी क्या देखते हैं? अंबुज ईक्षणम, बोले कोमलता भी है, सुंदरता भी है और असंगता भी है, पवित्रता है। ऐसे तो हमारे प्रभु हैं। इनके हृदय पर एक स्वर्ण की रेखा है, वो लक्ष्मी जी हैं। बड़ी स्तुति करी है दोनों ने, देवकी माता ने और वसुदेव जी ने। भगवान ने कहा, देखिए आप लोग पूर्व जन्म में पृष्णी और सुतपा थे, आप लोगों ने तपस्या की, मैंने वादा किया था कि हम आपके गर्भ में, आपने मांगा था आप जैसा संतान दो। अब आप जैसा संतान मैं कहाँ से लेके आऊँ? तो आपकी मांग हम पूरी नहीं कर पाए थे। तो विधान ये है कि जब आप मांग पूरी नहीं कर पाओ तो उसको तिगुना करके दो, तो 3 बार अब आपके हम बेटे बनेंगे। ये है हमारा एक जन्म। आप तो वसु थे, हे वसुदेव। सुतपा नाम था आपका, माता जी का नाम पृष्णी था। मैं आपको स्मरण कराने के लिए ही इस रूप में आया हूँ। सारी वार्ता करने के बाद, संवाद करने के बाद भगवान को अब लगा कि बातचीत हो गई, अब मुझे अब बालक होना चाहिए। बोलते हैं, इत्युक्त्वा सिद्धरिहि तुष्णी, इत्युक्त्वा सिद्धरिहि तुष्णी, भगवानात्ममायया पित्रोः सम्पश्यतोः सद्यः बभूव प्राकृतः शिशुः, बभूव प्राकृतः शिशुः। कृष्ण कन्हैया लाल की। बाल रूप अब आया मालिक साहब का। प्राकृत शिशु, शिशु रूप हो गए। ततश्च शौरी भगवत प्रचोदितः, तो वसुदेव जी को प्रेरणा की कि यहाँ से ले चलो मुझे, एकदम ले चलो। वसुदेव जी लेकर के चलते हैं। उनकी हथकड़ी बेड़ी 8वें के समय बांध दिया था उसने, तो हथकड़ी बेड़ी खुलती चली गई, द्वार खुलते चले गए। भगवान तो गोद में है, तो आगे बढ़े। वर्षा का समय है, भाद्र मास में आए हैं। हमारे आचार्य लोग कभी कभी ऐसी संगति लगाते हैं कि श्रावण के बाद ही भाद्र होता है। तो श्रवण माने श्रवण, उसके बाद भद्रता आती है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो भाद्र मास में भगवान का जन्म हुआ है, वर्षा ऋतु है, यमुना जी बढ़ी हुई हैं। लेकिन जब भगवान को लेकर के वसुदेव जी चले, बड़े भाव हैं यहाँ पर। बोले यमुना जी इस पाद स्पर्श करना चाहती हैं, इसलिए और बढ़ती हैं। भगवान ने थोड़ा पाँव का स्पर्श करा दिया, तो यमुना जी ने मार्ग दिया है, और वसुदेव जी उनको ले करके बेसुध की तरह, विवश की तरह, उनको अपना होश नहीं है कि मेरे पाँव कैसे चलते हैं। अगर तो होश होता ना, तो शायद यमुना जी में घुसते ही नहीं वो। है इतनी बढ़ी हुई नदी, बताइए। आप जाओ बरसात में, यमुना जी को देखो वृंदावन में, हिम्मत नहीं पड़ेगी आपकी। तो अच्छे अच्छे तैरने वाले नहीं घुसते। तो यहाँ तो बच्चे को लेके जाना है, तो वसुदेव जी अपने आपे में थे नहीं। उनका जो चित्त है वो भगवान ने पकड़ रखा था।
ग्रहीतः और बस वो जैसी प्रेरणा करते थे वैसे चलते चले जाते थे। वसुदेव जी पहुँचते हैं गोकुल में और वहाँ बस यशोदा माता जी को संतान होनी थी, संतान हुई। लेकिन अद्भुत है, वहाँ भी सभी लोग सो रहे हैं। संतान हुई, नंद बाबा सो रहे हैं, सब पूरा गांव सो रहा है और द्वार खुला हुआ है। यशोदा जी को प्रसव हुआ, इतना श्रम हो गया, इतनी थकान हो गई कि उनको इतना तो अंदाजा है कि कुछ बच्चा हुआ है, लेकिन वो लड़की है कि लड़का है, तो वो बिल्कुल सो गई बेसुध होकर के। वसुदेव जी महाराज गए बेसुध विवश की तरह से, तो कन्हैया जी को वहाँ रखा और उस योग माया को लेकर के तो वापस आए जब मथुरा में, तो फिर से हथकड़ी बेड़ी ताले सब लग गए। अभी तो भगवान की लीला होनी है। अब उन्होंने रोदन ठाना, माता जी चुप कहाँ बैठने वाली, उन्होंने जब चीत्कार करी, जैसे ही बालक को रोने की खबर आवाज आई, द्वारपाल एकदम से उठे और महाराज गिरते पड़ते भागे गए कंस के पास। बोले महाराज हो गया। क्या हो गया? अरे बोले हो गया, बताओ साफ साफ। बोले देवकी को 8वीं संतान तो हो गई। ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालाः समुत्थिताः ते तु तूर्णम् उपव्रज्य देवक्या गर्भजन्मतात। जैसे ही कंस ने सुना महाराज, मुकुट नहीं पहना, कपड़े बदले नहीं, सतल्पात् तूर्णमुत्थाय कालहयमिति बिह्वलः, उसके बुद्धि में हमेशा रहता है ये मेरा काल है, मेरा काल है। बिह्वल होकर के लिखा है प्रस्खलन, गिरते पड़ते पहुंचा वहां सूतिका गृह में पहुंचा। देवकी उसका पांव पकड़ लेती हैं। बोले तो कन्या है, अबध्य है, तो देववाणी हुई थी पुत्रों के संदर्भ में, आप क्यों इसको मारते हो? लेकिन स्त्रियम मां हंतुमर्हसि, वो महाराज छीनता है और शिला पृष्ठे उसी चट्टान पर तो उसने पैर पकड़ करके तो उनको जब पटका तो वो हाथ से निकल गई। योग माया है। कथाकार लोग ऐसा बोलते हैं कि माया किसी के पकड़े नहीं पकड़ी जाती लेकिन खैर वो हल्का भाव है। माता जी हैं भाई, आदि शक्ति हैं, तो निकल गई और वहाँ अष्टभुजी भवानी होकर के कंस के सामने उपस्थित हुई। बोले मंद दुष्ट, अब बच्चों को मारना छोड़ दो, वो जो तूने समिति बनाई थी ना, भंग करो उसको। बोले किम मया हतया मंद जाता खलु तवांत कृत, तेरा मारने वाला तो जन्म ले चुका है। यत्र क्व वा पूर्व शत्रु मां हिंसी ही कृपणान वृथा, ये बच्चों को मत हिंसा करो, छोड़ो उनको ये काम। डांटा है उसको, वो चमत्कृत रह गया। माता जी तो तिरोभूत हो गई और अब कंस को थोड़ा दर्शन हो गया ना माता जी का, तो उसकी वृत्ति थोड़ी निर्मल हो गई महाराज। आया देवकी से क्षमा मांगता है। बोले हमने आपको बड़ा सताया। अहो भगिनी, अहो भाम, मया वाम वत पाप मना, मैं बड़ा पापी, आपको मैंने बड़ा कष्ट दिया। पहले तो क्षमा मांगता है, बाद में कहता है वैसे सच बात तो यह है कि अगर उनकी मृत्यु हमारे ही हाथ से लिखी रही होगी तो अब हम कर भी क्या सकते थे। फिलॉसफी मिसयूज्ड। और वैसे अगर परमार्थ से देखा जाए तो कोई किसी का हंता होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो अमर है। एक कंस जो है ऐसी बात करता है और यहाँ वसुदेव जी ने उसको क्षमा कर दिया, दिल से क्षमा कर दिया। बोले जाओ, तुम्हारा क्या गलती है, ठीक ही बात है, बच्चों का प्रारब्ध, हमारा प्रारब्ध। कंस जब आया घर पे तो उसकी जो चांडाल चौकड़ी है ना
उसके सलाहकार बड़े विचित्र हैं। वो सब इकट्ठे हुए, बोले अब क्या करना चाहिए भाई? बोले करना ये चाहिए कि बच्चे हुए हैं, उसने कहा था देवी ने कि कहीं पर वो बच्चा बन के पैदा हुआ है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। आसपास के जितने गांव हैं उसमें 6 महीने पहले से लेकर के आगे तक के जितने भी होने वाले हैं सबको छान लिया जाए, उसमें क्या है? आफ्टर ऑल आप राजा हो। ये एकांतवासी विष्णु भागा रहता है आपसे, ये वनवासी शिव बिल्कुल ही भागा रहता है। इंद्र के मन में हमेशा ही हलचल रहती है, आपको किससे क्या डर है? और चौकड़ी ने समझाया महाराज, कंस की जो ये वृत्ति हो गई थी कि अच्छा शांति से, अब बोले नहीं नहीं, मारने का काम तेज करो। और फिर वो जो वही जो तेजी है उसी में पूतना अग्रसर होती हैं और जगह जगह गांव गांव में लोग जाते हैं। तो पूतना वध का जो प्रसंग है अब हम कल उसको देखेंगे। कल से उसके आगे लीला आरंभ होती है, बाल लीला भगवान की। ओम आरती कर लें। आरती के पश्चात आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल, लीलारती रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सकल सुखकारिणी, सुमहौषधि हरि चरित गान की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी,
भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, प्रेम सुदा कथा किंचन प्रिय सुजान की, किंचन प्रिय सुजान। आरती अति पावन, आरती अति पावन पुराण, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, व्यास भगवान की, श्री शुकदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय वशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरिओम। आप सभी को नम्र निवेदन है, प्रार्थना है, कृपया जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हरि हरि गोविंद राधे गोविंदा, हरि हरि गोविंद राधे गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंद बोलो राधे गोविंदा। हरि हरि गोविंद राधे गोविंदा, हरि हरि गोविंद राधे गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय 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 गोपाल जय जय, गोविंद जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय 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 गोपाल जय जय, गोविंद
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्
देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। जय जय गोविंद जय हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय हरि गोविंद
जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय हरि गोविंद जय हरि गोविंद जय हरि गोविंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्रीमद्भागवत भगवान की श्री व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की सद्गुरुदेव की जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के जन्म के बाद ही तो उनको गोकुल जाना पड़ा। वसुदेव जी रात्रि की बेला में वर्षा ऋतु में तो भगवान को लेकर के गोकुल जाते हैं
और दूसरे दिन गोकुल में ये महोत्सव हुआ। जन्मोत्सव जो असली मनाया गया तो वो गोकुल में। नंद बाबा को चौथे पन में संतान की प्राप्ति हुई। जैसे ही ये सूचना गोकुल में गई है तो पूरा गोकुल गांव उत्सव के वातावरण से भर गया। लोगों ने दूध से होली खेली। शायद रंग वहाँ पे महंगा था तो दूध सस्ता था क्योंकि वो तो ग्वालों की नगरी थी। तो नगरी तो क्या थी, चलता फिरता एक गांव था। चलता फिरता था तो जहाँ मन रम गया वहाँ रम गया। थोड़ा तेज कर दे। तो वहाँ तो लाखों गौओं का वर्णन है यहाँ पर। तो दूध सस्ता था, मक्खन से भी होली खेली। कुछ लोग दही से खेलते हैं। सारा गोकुल की गलियाँ दूध दही। तो उनको वार्षिक कर देना था कंस का। वो तो कंस की प्रजा थे, राजा तो कंस ही था। तो उन्होंने विश्वस्त गोपों को तो सारा काम समझा करके और फिर बोले भाई देखो अब हमें वार्षिक कर देने के लिए तो गोकुल जाना, यहाँ मथुरा जाना पड़ेगा। तो छकड़े में बैलगाड़ी में अब कर क्या, वो पैसे तो नहीं दे सकते थे ना। तो कर में दूध दही घी मक्खन वो सब भरा गया छकड़े में और नंद बाबा लेकर के चले। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः। तो रक्षा में नियुक्त करके मथुरा के लिए महाराज चले। क्यों चले? वार्षिक्यम करदातुम, वार्षिक कर देने के लिए। वहाँ से कोई सूचना नोटिस नहीं आई थी। हम लोग नोटिस देने पर भी इधर उधर कर ही जाते हैं। लेकिन तो राष्ट्र का जो कर है वो तो देना था, उनको दिया। जब वहाँ गए कंस की सभा में, जो भी उनका कार्यालय था, वहाँ ये कार्रवाई पूरी करी तो कहीं ठहरे थे नंद बाबा, धर्मशाला में अथवा आप कहिए आजकल होटल में, मुसाफिर खाने में, जहाँ भी हो। तो वहाँ नंद बाबा ठहरे हुए थे। वसुदेव जी की बुद्धि हमेशा गोकुल में चिपकी रहती थी। प्रसक्त धी, वसुदेव जी के लिए ये विशेषण आया प्रसक्त धी, क्योंकि उनको इतनी स्मृति तो थी कि चाहे जैसे भी, मालूम नहीं कैसे मैं यमुना पार करके कृष्ण को ले गया, लेकिन मेरा जो लाला है वो तो वहीं है। तो उनकी बुद्धि वहाँ से हटती नहीं। बार बार चिंता लगी रहती है कि वहाँ क्या हो रहा है, कोई आवे सूचना दे, वहाँ क्या हुआ उस बच्चे का जो मैं रख के आया था। तो जैसे पता लगा कि नंद बाबा आए हुए हैं, वहाँ ठहरे हुए हैं, सो एकदम वसुदेव जी उनसे मिलने गए। वैसे भी इन लोगों की बड़ी गाढ़ी मित्रता थी और नंद बाबा बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वो तो ग्वाले थे, क्षत्रिय वंशी तो नहीं थे, लेकिन बहुत स्वाभिमानी थे और ग्वाल मंडल के मुखिया थे। इसलिए जब नंद बाबा के ऊपर बार बार अत्याचार होने लगा, उनको बार बार कारागार में डालने लग गया कंस, तो उनकी जो पत्नी है रोहिणी, देखिए, तो नंद बाबा उनको ले गए अपने यहाँ। एक तरह से देखा जाए तो ये बड़े साहस की बात है उस समय, वसुदेव जी से निकटता स्पष्ट रूप से घोषित करना कि मैं उनका मित्र हूँ। आप जानते हो जिसके ऊपर राजा का कोप हो जाए लोग उससे दूर होने लगते हैं। तो ये कंस कुपित है वसुदेव जी के ऊपर, उनको कारागार में डालता है, उनके बच्चों को मारता है। फिर भी तो नंद बाबा ने कहा कि उसका सारा विरोध देवकी को लेकर के है और आप कारागार में रहते हो,
तो रोहिणी को बहुत कष्ट होता है, यहाँ अकेले वो पड़ जाती हैं। तो मैं उनको, आप कहो तो हम अपने यहाँ ले जाएं। देखो, तो राजरानी थी रोहिणी, लेकिन उनकी व्यवस्था उन्होंने वहाँ की गोकुल में अपने साथ ही उनको रखा। और बलदाऊ भैया का जन्म वहाँ हुआ है ना। 7 महीने का गर्भ देवकी से निकल करके तो रोहिणी के गर्भ में गया। और भगवान में ऐसी आस्था है नंद जी की कि उनको कोई एक क्षण के लिए भी तो आश्चर्य नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया। ये प्रश्न ही नहीं है, यहाँ पर पढ़ने को नहीं मिलता। आप जरा सोचो ऐसा कुछ हो जाए तो। यहाँ तो गली मोहल्ला मीडिया ये शोर मच जाएगा, लेकिन वहाँ आस्थावान लोग हैं, सबके चरित्र पर सभी लोगों का विश्वास है और विश्वास करने का आधार भी है, ये निराधार विश्वास नहीं है। तो इसलिए किसी को कोई संदेह की बात ही नहीं है। वसुदेव जी को भी मालूम है कि रोहिणी को तो संतान हुई है देखो, और वो मेरा बच्चा है ऐसा बोलते हैं। उनको तो माया ने नहीं कहा था कुछ कि हमने ये काम किया है। तो विश्वास की एक पराकाष्ठा दिखाई देती है, और वह विश्वास कहीं ये याद दिलाता है कि लोगों के चरित्र में कितनी दृढ़ता रही होगी कि वो विवश करते हैं दूसरे व्यक्ति को विश्वास करने के लिए, है ना। तो नंद बाबा स्वाभिमानी हैं, निर्भय हैं, कंस के विरोध से डरते नहीं। प्रजा होने पर भी तो एक छोटे से समूह का मुखिया होने पर भी तो कंस राजा का विरोध एक तरह से करते ही हैं परोक्ष रूप से। वसुदेव जी की मित्रता है, गए वसुदेव जी उनसे मिलने के लिए, और शिष्टाचार की यहाँ एक झलक देखने को मिलती है। वसुदेव जी ने नंद बाबा को बधाई दी, बोले आपका अभिनंदन है, आपको बहुत बहुत बधाई। चौथेपन में आपको संतान की प्राप्ति हुई मेरे लिए ये बड़े ही आनंद का विषय है, धन्य हो गया। और वहाँ नंद बाबा अपने सुख की बात वसुदेव जी से बोलते नहीं। देखो, दुखी व्यक्ति के सामने अपने सुख की बात करना ये शिष्टाचार के विरुद्ध है, और सुखी व्यक्ति के सामने अपने दुख का गीत गाना वो भी गड़बड़ है। तो वसुदेव जी ने अपना दुख नहीं कहा नंद जी से, और नंद जी ने अपना सुख नहीं कहा वसुदेव जी से। पढ़िए भागवत जी तो ये दोनों विषय आपको दिखाई देंगे। वो कहते हैं वो आपकी संतान अच्छी तो है, और हमारा जो बच्चा है रोहिणी के गर्भ से हुआ वो स्वस्थ तो है। मुझे बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है कि आपको चौथेपन में संतान हुई। तो नंद बाबा बोलते हैं कि बड़े अफसोस की बात है बड़े ही खेद दुख की बात है कि इस कंस ने आपको बहुत कष्ट दिया, आपके 6 बच्चों को इसने मार दिया लड़की थी 7वीं, तो उसको भी इसने मारने की चेष्टा करी। तो वसुदेव जी कष्टम वर्तते अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः। दुख की बात है। तो गोकुलोत्सव की बात बताई नहीं। दोनों आपस में इस तरह से संवाद करते हैं। तो गोकुल में कृष्ण का कुशल मिल गया वसुदेव जी को। वसुदेव जी ने कहा आपने कर दे दिया? बोले हाँ वो तो दे दिया मैंने, काम पहले आके वही किया। करो वही वार्षिको दत्ता। तो बोले अब आप अपने गांव जाइए। वसुदेव जी बोलते हैं अब आप अपने गांव चले जाइए, क्योंकि आजकल गोकुल में तो उत्पात होने लगे हैं। अल्लो अभी तो उत्सव हुआ था,
तो उत्पात तो एक भी नहीं हुआ था, लेकिन वसुदेव जी का प्रेम ऐसा है ना, उनके मुंह से निकल गया। नेहस्थेयम बहुतिथम, अब बहुत दिनों तक यहाँ रहने लायक नहीं है, आप मुखिया हो। नेयम स्थेयम बहुतिथम संति उत्पाताश्च गोकुले। जैसे ही वसुदेव जी के मुंह से ये निकला, नारायण, नंद बाबा डर गए। कारण लिखा है शौरैहि न मृषा इति विचिंतयन्। वसुदेव जी के मुंह से अभी तक कोई झूठी बात नहीं निकली। ऐसी सिद्धि बताई जाती है शास्त्रों में कि सत्य को जो धारण करे, धीरे धीरे अभ्यास करे, छोटे छोटे सत्यों को धारण करे, पहले दबाव के बावजूद धारण करे। थोड़ा नुकसान होने को हो तो नुकसान सह के भी धारण करे, पहले छोटा छोटा धारण होता है। फिर सत्य का जब स्वाद आने लगता है ना, सत्य को संभालने का स्वाद आता है, फिर मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, भीतर से शक्ति मालूम पड़ती है, लोगों का विश्वास दिखाई देने लगता है। बहुत बड़ी चीज़ है। लोग हमारे ऊपर विश्वास करें, हमारी वाणी पर विश्वास करें, ये जब सिद्ध होने लगता है तो बड़ी चीज़ है। उसके बहुत सारे लाभ हैं। वो कहते हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी गई तो यू लॉस्ट एवरीथिंग। अगर तो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है तो यू गेन। तो वो बोलने से तो नहीं बढ़ती है, सत्य को धारण करने से ही बढ़ती है। तो जैसे जैसे सत्य का स्वाद बढ़ने लगता है मन में, भीतर आध्यात्मिक रूप से, बाहर भी उसका लाभ दिखाई देने लगता है, तब व्यक्ति सत्याग्रही होता है। अब सत्याग्रही का अभिप्राय क्या हुआ कि फिर ज़्यादा नुकसान हो तो भी उसको सत्य छोड़ने में तकलीफ ज़्यादा लगती है। तब उसको लगता है कि थोड़ा और नुकसान सहा जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सत्य को छोड़ना तो बड़ा ही दुखद है। तो पलड़ा जब सत्य का भारी होने लगे हमेशा, और इतना भारी हो जाए, इतना भारी हो जाए कि अगर परिस्थिति में प्राण भी छोड़ना पड़े तो सत्य छोड़ने से प्राण छोड़ना सस्ता लगता है। महाराज दशरथ के जीवन में ये सिद्धि हुई ना। प्राण जाई पर देखो ये कैसे हुआ। हम लोगों का ऐसा हो जाता है अभ्यास नहीं होने से कि थोड़ा सा दबाव पड़ा, सत्य छूट गया। थोड़ा सा माने थोड़ा सा। महाराज जी ऐसा बोलते थे कि जब तुम फुटकर छोटे छोटे सत्यों को तुम्हारा चित्त जब धारण नहीं कर सकता, संभाल नहीं सकता, तो परम सत्य को कैसे संभालेगा भाई। तुम कहते हो मैं जिज्ञासु हूँ, तुम कहते हो मैं मुमुक्षु हूँ, और चित्त में सत्य को धारण करने का सामर्थ्य ही नहीं है। थोड़ा सा प्रेशर हुआ, थोड़ा सा दबाव हुआ, छोड़ो। इतनी बात के लिए तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि एक बार अगर सत्य की सिद्धि हो जाए ना जीवन में, आग्रह बढ़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जब बोल देता है कोई चीज़, अनजाने में भी बोल देता है, तो वो सत्य हो जाती है। सत्य संकल्पः, ऐसे व्यक्ति के वचन, ऐसे व्यक्ति के संकल्प फिर सच होते हैं। तो यहाँ नंद बाबा तो जानते थे कि वसुदेव जी ने आज तक कभी भी सत्य का त्याग नहीं किया। वसुदेव जी के जीवन में तो सत्य जो है वो सिद्ध हुआ है, और उनके मुंह से निकल गया कि गोकुल में उत्पात होने लगे हैं। डर गए वो महाराज। नंदः पथिवचः शौरैहि न मृषा इति विचिंतयन्। शौरैहि माने वसुदेव जी। बोले वसुदेव जी की वाणी तो कभी मिथ्या होती नहीं। हरिम जगाम, जल्दी जल्दी चलते हैं। अच्छा, भक्त का मन विपत्ति की आशंका होते ही किसकी शरण में जाता है भाई?
भगवान की शरण में लिखा हरिम जगाम शरणम। एकदम मन उनका देखो निराश्रय नहीं है। नंद बाबा ऐसे आकाश में भटकते नहीं हैं, उनका मन एकदम अपने आश्रय को पकड़ता है। बोले मालिक साहब ऐसा अभी अभी बताया है, अब आप तो रक्षा करेंगे ही। हरिश शरणम श्री कृष्ण शरणम मम। देखो तो एकदम मन शरणागति को पकड़ लेता है। मुझे कभी ऐसा लगता है कि ये जो अभक्त या विभक्त लोग हैं, ये दोनों एक ही मतलब है, अभक्त हो चाहे विभक्त हो। तो इन लोगों का क्या हाल होता होगा, क्योंकि जीवन में आशंकाएं तो आती ही रहती हैं। तो ये किसके आश्रय में जाते होंगे? बोले दोस्त के आश्रय में। बोले वो तो छुट्टी पे गया है। आप जानते हो आदमी का आश्रय अगर वो हो भी, कमिटेड भी हो, तो भी ही इज नॉट अवेलेबल एवरी टाइम, एंड सम टाइम ही इज नॉट कैपेबल। व्यक्ति कमजोर है, उसकी सामर्थ्य सीमित है, वो कहेगा मेरा मन तो बहुत है मदद करने का, लेकिन मैं यहाँ पे कर नहीं सकता। बोलो, व्यक्ति का आश्रय मन लेना भी चाहे तो उससे तृप्ति नहीं होती। बोले उनको अपने काम, अपने बच्चों का आश्रय नहीं ले पाता आदमी। बोले उनको काम है, अब उनकी ज़िंदगी है, यू नो दे हैव देयर ओन प्रायोरिटी, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो मनीराम जो हैं फिर वो किसकी तरफ जाते होंगे मालूम नहीं। प्रभु का आश्रय जिस निश्चिंतता का प्रदाता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, भगवान तो ऐसे हैं ना भाई, वस्त्र भी बन जाते हैं। अगर वस्त्र की जरूरत है तो द्रौपदी के वस्त्र बन गए। सब विधि घटब काज में तोरे। कोई एक विधि नहीं है भगवान की। धन चाहिए तो धन बन जाते हैं, सहायक चाहिए तो सहायक बन जाते हैं। बिल्कुल अनुभव में अपने भी देखो, मेरा भी अनुभव है। त्वमेव बंधु त्वमेव विद्या द्रविणम त्वम एव। देखो जब किसी विचार की जरूरत पड़ती है भीतर से आ जाता है। तो उनके जैसा कोई दाता तो है नहीं। मूर्ख मन उनसे दूर हो करके एक टुटपुजिए आश्रयों की तरफ जाता है, जिसका खुद ही आश्रय नहीं है बेचारा से। हमारे नंद बाबा एकदम, इसलिए श्रीधराचार्य जी ने भागवत जी पर बहुत प्रौढ़ टीका है श्रीधराचार्य की। हमारे वेदांत के आचार्य हुए, कितने बड़े विद्वान होंगे। महाभारत पर टीका लिखी उन्होंने, पूरे 1,00,000 श्लोकों पर, 100,000 श्लोकों पर, और भागवत जी पर भी लिखी। तो टीका का नाम है श्रीधरी टीका। उन्होंने 10वें स्कंद को आश्रय स्कंद कहा। बोले इसमें तो साफ साफ आश्रय की ही सिद्धि हुई है। आप देखो शुरुआत हो गई। नारायण। सो नंद बाबा जल्दी 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 अपने गांव की तरफ बढ़ते हैं, और उधर जब ये मंत्रणा तय कर ली कंस के मित्रों ने कि 6 महीने पहले और 6 महीने बाद के सारे बच्चों का वध कर देना है, तो महाराज वो टोलियां गांव गांव जाती हैं, पता करती हैं कौन बच्चा हुआ कौन बच्चा हुआ। ओफो। तो पूतना जो है एक गांव से अब दूसरे गांव में घूमती घूमती पहुंच गई गोकुल, और उसको पता लगा कि यहाँ एक बच्चा तो हुआ है, नवजात है बिल्कुल। तो गोपियाँ तो उसके ऊपर प्राण निछावर करती हैं, माता यशोदा तो उनके स्तन में दूध भरा ही रहता है, गिरता है। तो ये तो ऐसे तो छूने नहीं देंगी ये। तो उसने महाराज लक्ष्मी जैसा रूप बनाया। ओम नारायण।
एकदम देवी का रूप बनाया और प्रविष्ट हुई गोकुल में। रूप का भी बड़ा महत्व है भाई। ये जो मेकअप टेकअप है ना, इसकी भी अपनी एक महिमा है। तो लोगों ने ऐसा रास्ता देना शुरू कर दिया, अरे कोई लक्ष्मी आई है, शायद कोई देवी होगी, वेश बदल करके आई है। वहाँ कृष्ण के सामने आके देखते, बोले हटो हटो, तुम लोगों को बच्चा पालने नहीं आता, देखते नहीं भूखा है, गोद में दो। सबने दिया देवी के शरीर। लोगों को रज्जू में सर्प होता है, भ्रम होता है, पूतना को सर्प में रज्जू का भ्रम हो गया। ये लिखा भागवत जी में, कृष्ण भगवान उसके लिए सर्पवत थे। काल थे, तो उनको उसने एक बालक समझा। रज्जू में सर्प हो तो डर के दूर हट जाओगे आप, लेकिन अगर सर्प में कहीं रस्सी देख ली और उसको पकड़ने गए कि लाओ ले चलते हैं काम आएगी, तो ये भ्रम जरा उल्टा वाला मामला बहुत खतरनाक है। तो ये तो लिखा यथोरगम सुप्तमबुद्धि रज्जुधि। इस सर्प में, तो सर्प में रस्सी बुद्धि करके पूतना ने उसको गोद में उठा लिया। हाँ। देखा भगवान को, इतने सलोने सुंदर श्यामल वर्ण है। भगवान ने आंख बंद कर ली। हमारे बहुत आचार्यों ने इस पर उत्प्रेक्षा करी, भाव बताए। बोले भगवान को लगा कि अब कड़वी चीज़ पीनी पड़ेगी, तो कड़वी चीज़ पिलाते समय आंख बंद कर देता है ना आदमी, तो उन्होंने कहा पहले ही आंख बंद कर लेते हैं, ये बहुत ही कड़वी चीज़ पीनी पड़ेगी। बताओ, गोकुल में आए हम माखन मिश्री खाने के लिए, तो यहाँ पर जो ये तो विष पान करने का नंबर आ गया। तो उन्होंने आंख बंद कर ली। किसी ने कहा नहीं, वो शिव जी का ध्यान कर रहे थे कि महाराज आपने कैसे पिया था, मदद करो यहाँ पे। और हो सके तो आपको तो आदत पड़ गई है, आप विष पी लेना, दूध मैं पीऊँगा। तो शिव जी को आमंत्रित कर रहे हैं आंख बंद करके, ध्यायामी आवाहयामी नैवेद्यम निवेदयामी। बोले आपको नैवेद्य देता हूँ। क्या नैवेद्य है आप देखो सही। ऐसे पूतना के इस छल पर भगवान आंख बंद किए बैठे हैं। किसी ने कहा नहीं, भगवान का ऐसा है कि अब इसको तो देखो माता का दर्जा मिलने वाला है, भगवान स्तन पान करने जा रहे हैं, तो ये तो माता बन गई। भगवान को लगा ऐसी आसुरी है, फिर भी इसको ये दर्जा मिलता है, देखता हूँ जरा इसने कर्म कौन सा किया था। तो पूतना के पूर्व कर्मों को देख रहे हैं भगवान कि देखा तो जाए कि आखिर ये इसने ऐसा क्या कर लिया कि इसको ये दर्जा मिला। देखो इस तरह से बड़े ही मनोहर भक्ति संवर्धक भाव बनाए हैं आचार्यों ने, बहुत सुंदर है। बहरहाल निमीलित ईक्षणम, आंख बंद कर ली भगवान ने और उसने स्तन उनके मुंह में दे दिया। भगवान ने पीना शुरू किया। अब जब उन्होंने सम्मर्दन पूर्वक पीना शुरू किया, खून निकलने लगा उसका, ओ नारायण, प्राण निकलने लगा। तब वो बोलती है तुम्हारा पेट भर गया होगा, अब छोड़ दो। मुंच मुंच सा मुंच मुंच अलमिति प्रभासिनी। लेकिन भगवान ने कहा भाई हम तो छोड़ते नहीं, ये दुनिया का तरीका है छोड़ने पकड़ने का, अपना काम तो ऐसा है। निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि, जीव को मर्म स्थान से निकाल लिया उन्होंने। वो महाराज लक्ष्मी जी कहाँ एकदम अपने वेश में आ गई। संकट पड़ने पर ना, एक आदमी बड़ा नफासत की भाषा बोलता था, और उसके सहपाठी सोचे ये कहाँ का है, इसकी असली भाषा क्या है, तो उसको पकड़ नहीं आती थी। वो बिल्कुल ही रिफाइंड टिप टॉप,
एक दिन उसके दोस्त ने पीछे से उसको धक्का दे दिया तो एकदम अपने आगे ओरिजिनल में आदमी जब संकट में आता है ना तो वो वेश बना नहीं पाता, फिर तो पूतना एकदम प्रकट हो गई उड़ी लेकर के भगवान को। हाय हाय मच गई गोकुल में, सब लोग दौड़े दौड़े गए। जब वहाँ तो गिरी पड़ी थी बिल्कुल विराट एक शिलाखंड की तरह, तो भगवान उसके वक्षस्थल पर विहार कर रहे थे, आनंद से तृप्त हो गए थे, पेट भर गया था। ये हालात लोगों ने, यशोदा जी दौड़ी गई, लाला को पकड़ा, गोमूत्र से स्नान करवाया। भगवान को गाय से बड़ा ही प्रेम है महाराज, तो गोमूत्र से, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सामकम, तो गाय के खुर से लगी हुई जो रज है ना, उससे उनको जरा लेप किया गया भगवान का, कि ये जो विघ्न आया था वो टल जाएगा, जो कुछ आधा बाधा है वो सब निकल जाएगी। बस गाय माता सर्वदेव मयो गौ, तो वही रक्षिका हैं। गोपों ने कहा बस बस सारा कुछ कर्मकांड करो, तो टोना टोटका जो भी है सब करवाया गया। इस बीच में नंद बाबा आए, उन्होंने कहा देखो बोला था वसुदेव जी ने बोला था कि ये जो है उत्पात होने लगा है गोकुल में। मैं तो कहता था ना वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। ऐसा उन्होंने मन में अनुभव किया। तो हमारे कन्हैया जी को 3 महीना हो गया गोकुल में। सुखदेव जी महाराज इतने रस लेकर के लीला का स्मरण करते हैं कि जैसे वृंदावन में स्वयं उपस्थित हो और है ना, और लीला का दर्शन करते हो। 3 महीना हो गया। एक दिन यशोदा जी ने देखा कि एक कृष्ण ने अपने आप ही करवट ले ली। ऐसे तो बच्चे को करवट दिलानी पड़ती है, अब आप लोग जानते हो, है ना। लेकिन उस दिन कन्हैया जी ने तो अपने आप करवट ली। बस उत्सव होना चाहिए ना, फिर ऐसी क्या बात है, इतनी खुशी की बात है कि बच्चे ने अपने आप करवट ली, तो ये क्या हाँ ली ऐसे थोड़ा बोलना है। उत्सवी संस्कृति है, हर बात पर कुछ उत्सव होना चाहिए। और उसी दिन संयोग से उनके जन्म नक्षत्र थे, तो ये हुआ कि महोत्सव मनाया जाए, सब लोगों का खाना पीना पूजा पाठ। यशोदा जी उसमें बिल्कुल व्यस्त हो गई। भागवत जी में लिखा है कि यशोदा जी थोड़ी स्थूल थी, माता जैसी थी, मोटी थी, होना भी चाहिए। तो वो महाराज दौड़ती भागती थी, घर के काम काज में तो थक जाती थी बहुत जल्दी। तो वो व्यस्त थी उस दिन। कन्हैया को उन्होंने तो उपटन लगाया और दूध पिला करके तो बाहर सुला दिया। अब गांव में ऐसे बच्चों को सुलाई देते हैं, छकड़े के नीचे सुला दिया महाराज। छाया थी ना, वो छकड़े के नीचे छाया थी, तो वहाँ सिला दिया। और छकड़े के ऊपर जो है दूध दही ये सब रस भांड थे, भरा हुआ था छकड़ा। अब चेतन के ऊपर जड़, ये तो जमता नहीं। देखो ये शकटासुर का वध किया भगवान ने। एक असुर है जो शकट में व्याप्त होकर के तो वहाँ समाया हुआ है। उत्कच नाम था उसका, हिरण्याक्ष का ही पुत्र था। तो एक बार तो लोमस ऋषि ने उसको शाप दिया कि तुम अशरीरी हो जाओ। तो इस तरह से वो फिर उसको ये भी कह दिया जब कृष्ण का स्पर्श हो जाएगा तब तुम्हारी मुक्ति होगी। तो भगवान तो लेटे हुए हैं, और वो जो शकटासुर है वास्तव में ये जड़त्व है। पूतना को आचार्य लोग अध्यात्म में अविद्या बोलते हैं। अविद्या का रूप ये है कि वो एक चीज को अन्यथा दिखाती है, तो वो थी तो राक्षसी और दिखाती है माता के रूप में, अपने को देवी के रूप में दिखाती है। तो मिथ्या ज्ञानम, ये जो उल्टा दिखाने का जो स्वभाव है वो अविद्या का है।
और वो पूतना, वो तो पवित्र नहीं है। सबसे बड़ी अपवित्रता शास्त्रों में जीव के लिए अविद्या को ही माना गया है। सभी दर्शनों ने अविद्या को बंधन का कारण माना है, 9 के 9 दर्शनों ने। केवल वेदांत न समझना, सारे 9 दर्शनों ने अविद्या को ही जीव के बंधन का कारण माना है। अभी बात अलग है, अविद्या, फिर अस्मिता, फिर राग, फिर द्वेष, फिर अभिनिवेश, पंचक्लेशाः, 5 क्लेश हैं। तो उसमें मूल जो क्लेश है वो अविद्या है। अविद्या, अस्मिता, अस्मिता माने व्यक्तित्व की अनुभूति, द फीलिंग, और क्या कहेंगे, द नोशन ऑफ इंडिविजुअलिटी। ठीक है, ये व्यक्तित्व की अनुभूति, मैं व्यक्ति हूँ, यह जो अनुभव है ये दूसरा क्लेश है। एकदम गला दबाना है तो बोलते हैं। तो ये जो अविद्या है पूतना है, और फिर इसी का आगे जो विस्तार होता है तो उसमें शकटासुर का क्रम आया। एक साधकों का ऐसा मन आता है कि जब अविद्या नष्ट हो गई, पूतना नष्ट हो गई, तो बाकी असुरों का, अविद्या नष्ट हो गई तो सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसा भाव भी होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, साधकों के क्षेत्र में ये जरूरी नहीं है। थोड़ा वेदांत के विद्यार्थी लोग देखें इसको। प्रमा की उत्पत्ति के बावजूद जब प्रमा की निष्ठा की बात कही जाती है, कहा जाता है कि ज्ञान हुआ एक बात है और ज्ञान में निष्ठा हुई ये दूसरी बात है, उसमें समय लगता है। हमारे सारे वेदांतों में ये बात स्वीकार की गई। ये कहा गया कि ज्ञान हुआ, अविद्या नष्ट हुई। फिर भी विपर्य बीच बीच में आता रहता है। उस विपरीत भावना को दूर करने के लिए लोग बोलते हैं निधिध्यासन करना चाहिए। देखो, ये तो उपनिषद की बात हो गई ना। निष्ठा किस ज्ञान को बोलते हैं? उस ज्ञान को दृढ़ ज्ञान बोलते हैं जो संशय विपर्य शून्य है। ब्रह्मनिष्ठा को भी कोई मिस्टीरियस चीज न बना लेना। वेदांत में मिस्टिसिज्म नाम की कोई चीज नहीं है, जहां तक मैं समझ पाया हूं। ये रहस्यवाद तो जो है एक विचित्र चीज है, ये कोई अध्यात्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्मनिष्ठा का मतलब क्या? ज्ञान अगर दृढ़ हो जाए तो उसी को बोल देते हैं ब्रह्मनिष्ठा। दृढ़ता का स्वरूप क्या है? वह ज्ञान दृढ़ कहलाता है जिसमें संशय न हो और विपर्य न हो। देखो, विपरीत भावना न हो। उसमें समय लगता है, उसका उपाय बताया गया, मनन से संशय और निधिध्यासन से तो विपर्य की निवृत्ति होती है। तो प्रमा में और निष्ठा में जो अंतराल है, एक साधक को भ्रमा से प्रमा तक जाना है, प्रमा से निष्ठा तक जाना है। देयर इज अ जर्नी इन्वॉल्व। तो उस यात्रा में उसको ये सारे विघ्न आते हैं, पूतना के मरने के बावजूद। देखो, शकटासुर नाम का विघ्न आया, ये जड़ता है। क्या जड़ता है भाई? जड़ता ये है कि चेतन के ऊपर जड़ चढ़ बैठा। माने हमारे जीवन में दुर्भाग्य से कदाचित, है ना, पूर्वाभ्यास के कारण, मूर्खता के कारण, लेटर से हम तो जड़ को प्राथमिक बनाते हैं और उस जड़ में रस देखते हैं। देखो ये कथा कैसी है। शकटासुर के ऊपर छकड़े में क्या लदा हुआ था? दूध, दही, घी, मक्खन। ओ हो,
हमारी बुद्धि को क्या लगता है कि इस जड़ विषय में क्या रखा हुआ है, दूध दही हम लोग उसको खाली देखते तो जाते नहीं महाराज, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, उसमें रस देखते हैं और तब चेतन को छोड़ते हैं। हाँ जी, और ये देखो जड़ को पकड़ते हैं। साधक के जीवन में ये भूल होती है, हम सब के होती ही रहती है। सुनने के बाद, कदाचित जानने के बाद भी जड़त्व को प्राथमिकता मिल जाए, उसमें रस बुद्धि रहे। भगवान ने कहा रस, ये रसाभास है, अभी मैं तोड़ के दिखाता हूँ। तो भगवान की कृपा ये हुई कि वो महाराज खटिया पर लेटे हुए थे और छोटे बच्चे पांव तो चलाते ही रहते हैं, तो बाकी बच्चे खेल रहे थे द्वार पर। अचानक कृष्ण का पैर जाके लगा छकड़े में, छोटा सा पैर वो, लेकिन लड़ गया महाराज। तो सारी गाड़ी के पुर्जे पुर्जे बिखर गए और जो रस भांड थे, दुग्ध भांड और घृत भांड, वो सब के सब टूट टूट के गिर पड़े। परमात्मा की कृपा होना तो ये रस बुद्धि भंग होती है, चेतन प्रथम बनता है, जीवन में जड़त्व का वर्चस्व समाप्त होता है। ये तो बहुत बड़ा असुर है, हम सबकी बुद्धि पर छाया रहता है। आप देख लो अपना, हम तो देखते ही हैं। जड़ हमारी बुद्धि पर हमेशा ही चढ़ा हुआ है, चेतन बोले वो तो कहीं जाता, थोड़ा अगले जन्म में कर लेंगे। लोग हम लोगों को कोई जल्दी नहीं, बोले आत्मा तो वैसे ही अजर अमर अविनाशी बताया गया है। तो अभी तो हम ये पेप्सी पर पी लेते हैं, इसके बाद आत्मदेव को देखा जाएगा। ये शकटासुर महाराज मारा भगवान ने इसको। तो प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, मालिक साहब जरा इधर भी एक पांव इधर भी लगा दो जरा। तो रस भांडम भिनत्ति विध्वस्तनाना रसकुप्य भाजनम, 7वां श्लोक है 7वें अध्याय का। नाना रसकुप्य भाजनम, ये दुनिया के जितने विषय हैं ये रस भांड की तरह मालूम पड़ते हैं महाराज। तो हम लोग दौड़ दौड़ के उसके पास उसके पास उसके पास जाते रहते हैं। चेतन को छोड़ नीचे दबाकर शकटासुर को ऊपर चढ़ा के और बोले ये अशरीरी असुर है, रूप नहीं दिखता इसका। आप बताओ, विषय के पास हम जाते हैं तो असुर दिखता है क्या? वो तो रस भांड ही दिखता है, किधर असुर दिखता है? इस शकटासुर के वध की लीला की भगवान ने। दौड़े हुए आए लोग, बड़ी आवाज हुई ना, तो घर में से यशोदा जी दौड़ी हुई आई, नंद बाबा आए, अरे क्या हुआ? बोले क्या हुआ क्या, ये छोटा बच्चा इसने पैर से मारा। और जो आसपास बच्चे खेले थे बोले हमने देखा, बिल्कुल इसी ने मारा। कैसे गाड़ी टूट गई? बोले पता नहीं, लेकिन हमने तो देखा ये इसी ने मारा था। किसी ने विश्वास नहीं किया बच्चों पर, बेचारों पर। बोले बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, इतना छोटा बच्चा तो ऐसे थोड़ा करेगा। किसी ने विश्वास नहीं किया। भगवान की लीला में ऐश्वर्य और माधुर्य, ये दो रस साथ साथ बहते हैं। असल में तो लीला का एक मुख्य प्रयोजन यही है कि हम भक्तों के हृदय में प्रभु के ऐश्वर्य रस का संचार हो जाए और साथ के साथ में माधुर्य रस न बिगड़े। ऐश्वर्य रस की सिद्धि हुए बिना आश्रय की सिद्धि नहीं होती। आदमी भरोसा नहीं कर पाता। समर्थ है तो भरोसा होता है, असमर्थ में क्या भरोसा करें? इसलिए ऐश्वर्य की सिद्धि हमारे चित्त में होनी ही चाहिए। लेकिन फिर आदर ही कर सकते हैं, रक्षा 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 यही बोल सकते हैं। माधुर्य की जब सिद्धि होती है ना, तब प्रेम करते हैं।
तब भक्ति बनती है। ये दोनों रस चाहिए एक साथ। प्रभु ने जब अपने लीला का विस्तारण किया तो माता देवकी के सामने ही ऐश्वर्य लीला कर दी, चतुर्भुज रूप से आए। तो हथकड़ी बेड़ी ऐसे खुल गई, 7 दरवाजे जो लगे थे वो ऐसे खुल गए, ऐश्वर्य लीला हुई। थोड़ा सा सिद्धांत के साथ चलेंगे। जब यहाँ आए गोकुल में, पहला ही ऐश्वर्य लीला की, पूतना को मार दिया महाराज। एक तरफ माधुर्य रस की बौछार होती है गोकुल में, तो उसी समय लगभग रोज ही कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है। पूतना को मारा और आज शकटासुर को ठोक दिया। बिल्कुल 3रा महीना बीता नहीं कि बस बच्चे कह रहे हैं कि इसने मारा। अब देखो, हम लोग भी कई बार विश्वास नहीं, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ हो गया होगा संयोग से। अरे गाड़ी टूटी पड़ी है, कुछ तो कारण होगा। बोले हो गया होगा कुछ, लेकिन ये नहीं कर सकता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, मैं जल्दी में नहीं हूं। शकटासुर का वध हुआ, भगवान थोड़े से बड़े हुए, मानो 4 महीने 5 महीने के हो गए होंगे। एक दिन तो उबटन लगाया, तेल से अच्छी खासी मालिश की, डाबर का लाल तेल मंगवाया होगा तो अच्छी तरह से उसकी मालिश करी, लाला की, और दूध पिलाते हुए बाहर आई घर में से यशोदा जी। यशोदा जी का वात्सल्य इतना है इस समय कि बस वो विभोर रहती हैं, आंख में पानी कहीं कहीं अटका ही रहता है। बस वो दुख का नहीं, वात्सल्य रस का। पढ़ो तो बस ऐसा है, रोमांच बना ही रहता है। ऐसा मातृत्व का आनंद यशोदा जी को मिला है। तो एक दिन सडनली जब वो दूध पिला रही हैं, अचानक उनको लगा ये तो बहुत ही भारी हो गया, क्या हो गया इसको। वो संभाले नहीं संभलता, और भारी और भारी। थोड़े ही क्षणों में तो कन्हैया जी इतने भारी हो गए कि यशोदा जी इतना प्यार करते हुए भी नारायण उसको संभाल नहीं सके, रख दिया उन्होंने। ये तो बहुत ही विचित्र लड़का है भाई, पता नहीं कब क्या हो जाता है। रख दिया महाराज। जैसे ही रखा, देख रही हैं तब तक आंधी चली, बवंडर, बिल्कुल चारों तरफ धूल धूल धूल, पूरे गोकुल में धूल ही धूल, कोई आंख खोल नहीं पाता, सबकी आंख बंद, चक्रवत भ्रमति। यशोदा जी देख रही है क्या हुआ क्या हुआ। जब तक वो थोड़ा शांत हुआ, देखा तो बच्चा तो है नहीं, उठा ले गया महाराज बवंडर। ये क्या नाम है इस असुर का? बोले तृणावर्त। तृणावर्त नाम है। दैत्यो नामना तृणावर्तः कंसभृत्यः प्रणोदिता। ये कंस का सेवक है, तो ये आया है गोकुल में तृणावर्त बन करके। काम बोलते हैं इसको, काम वृत्ति। जब ये महाराज बवंडर की तरह उठती है तो ऐसे विक्षेप का सृजन करती है कि बस आंख बंद हो जाती है लोगों की, देख नहीं सकते। ये अच्छे अच्छे लोग बस इसमें उड़ जाते हैं। ये काम तृणावर्त है और कामजन्य विक्षेप ये आंधी है चित्त में, बड़ी बड़ी चीजों को उखाड़ देता है। ओम नारायण। मनमथ बोलते हैं इसको संस्कृत में, मनमथ, मन का मथन कर देने वाला। भगवान ने कैसे समाधान किया उसका? बोले बहुत भारी हो गए, चट्टान की तरह हो गए, पत्थर हो गए। ये लिखा, निष्क्रिय हो गए बिल्कुल। व्यक्तित्व तो भारी हो और निष्क्रिय हो जाए, माने इस वृत्ति के समाधान में आपका वजन कितना और दम कितना। मनोनिग्रह तो रहा नहीं, आंधी तो आ गई, तो क्रियान्वयन के स्तर पे कितना रोका जा सकता है। पत्थरवत हैं
चट्टानवत हैं, क्योंकि बवंडर बहुत देर तक रहता नहीं महाराज, वो तो हट जाना है उसको। देखो, और भगवान ऐसे भारी बने चट्टान की तरह, जब वो उठा के चला तो भगवान ने धीरे से अपना पंजा उसके गले पर लगाया। बोले आओ मित्र, क्या हाल है आपका? गले ये महाराज लिखा, गल निग्रहण निश्चेष्ट। भगवान ने तृणावर्त का गला ही दबा दिया। ये तीसरे असुर का वध किया है, उसका स्वभाव बताया भागवत जी में लीला के जरिए। जब दौड़े गए लोग कहाँ है तो देखा तो इतना बड़ा दैत्य गिरा पड़ा है और भगवान सुख से खेल रहे हैं। लोगों ने कहा कि ये तो इसी ने मारा है पक्का। आफ्टर ऑल यहाँ तो कोई और दिखता नहीं है, कृष्ण को उठा लिया इसने, मारा गया, पूतना को मारा। आप समझते हैं ये जो घटनाएं हैं, जो भी सुनेगा या देखेगा उसका मन प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। कहीं न कहीं मन पर ये बात आके रहेगी कि ये बालक तो कुछ विचित्र दिखता है, इसमें प्रभाव बहुत विचित्र है। जब इस तरह से गोकुल में बातचीत होने लगी ना तो बोले महाराज ये कहीं बिल्कुल है, सब लोग हमें आदर ही आदर न करने लग जाएं और हमारा प्रेम हमसे वंचित न रह जाए। भगवान को थोड़ी चिंता हुई कि ऐश्वर्य लीला 2-2 3-3 हो गई, एक और कर देते हैं। क्या हुआ, यशोदा जी दूध पिला करके बार बार उनका मुख देखती हैं, गोद में लिए घूम रही हैं, मुख देखती हैं। भगवान कभी आंख खोल करके यशोदा जी से आंख मिला लेते हैं और थोड़ा सा एक तरफ मुस्कुरा देते हैं। आप सोचिए यशोदा जी का क्या होता होगा। फिर आंख बंद कर लेते हैं, वो लगता है सो रहा है। फिर से आंख खोली, अब यशोदा जी इसमें ऐसी निमग्न है महाराज, उनका दिन कैसा जाता है, रात कैसा जाती है, कौन आया कौन गया, बेसुध बिल्कुल प्रेम समाधि में रहती हैं। तो कन्हैया जी को देख रही थी ऐसे, उन्होंने अपनी छोटी छोटी बाहें फैलाई और अंगड़ाई ली महाराज, जोर से जमाई ली, मुंह खुल गया, छोटा सा मुंह रहा होगा, खुला, बच्चे लेते हैं जमाई। मुंह जब खुला तो कन्हैया जी को कन्हैया देखती हैं वो, और उसमें तो सारा ब्रह्मांड दिखाई देना शुरू हुआ। उन्होंने 2-4 बार सिर झटका अपना कि ये क्या हो रहा है, बच्चे को कहीं कुछ तो नहीं हो रहा है। फिर उनसे देखा नहीं गया, अपनी आंख बंद कर ली उन्होंने। बोले ये बुद्धि हमारी कुछ गड़बड़ हो गई होगी और कुछ नहीं, ये तो भ्रम होता रहता है। भगवान ने तुरंत उनको विस्मृत करा दिया कि अरे भाई देख भी लो, थोड़ा याद भी रह जाए, लेकिन ये ना होवे ना कि फिर तुम्हारा मातृभाव शिथिल हो जाए, ऐसा न होवे। तो बीच में कृष्ण भगवान की लीला में ऐश्वर्य सिद्धि बराबर कराते रहते हैं। वसुदेव जी को चिंता हुई कि अब नामकरण संस्कार होना चाहिए बच्चे का। उनके पुरोहित थे गर्गाचार्य जी, उनके पास गए, बोले गुरुदेव आपको तो कुछ छिपा नहीं है, आपको मालूम है हमारा जो 8वां लड़का है और 7वां, वो दोनों ही गोकुल में हैं और नामकरण संस्कार का समय आ गया है, तो आपको जाके उनका नाम रखना चाहिए। ये नाम रखने का अधिकार गुरुओं का होता था महाराज, आजकल आप लोगों ने छीन लिया है, बहुत ही गलत बात है। और इसीलिए पता नहीं क्या क्या नाम रखते हो। आप देखो ना, वशिष्ठ जी को बुलाया नामकरण करने के लिए, धरहु नाम मुनि जो गुण राखा। यहाँ गर्गाचार्य के यहाँ जाते हैं वसुदेव जी और बोलते हैं आप नामकरण करो। गर्गाचार्य जी ने कहा वसुदेव जी आपको मालूम है कि कंस खोज रहा है उसको यह विश्वास नहीं है कि देववाणी झूठी हो सकती है। देववाणी ने कहा था कि 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा,
उसको बराबर लगता है कि जरूर कुछ साजिश हुई है ये तो वो अगर मैं सीधे चला जाऊं गोकुल में तो वो इसी को आधार बना लेगा कि आखिर ये वसुदेव के पुरोहित गए हैं तो जरूर ये लड़का वही है। बोले महाराज आप तो समझते हो, फिर करो कुछ। बोले कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। तो गर्गाचार्य जी महाराज कहीं गए अपने रिश्तेदारी में, वहाँ रिश्तेदारी से दूसरी रिश्तेदारी में गए, फिर वहाँ से वहाँ गए, ऐसा घूमते घामते लौटते समय गोकुल में आए कि अगर कोई पीछे सूचना इकट्ठा कर रहा हो तो उसको लगे कि भाई संबंधों में जा रहे हैं, ऐसा कोई उनका गोकुल जाने का तो प्रयोजन नहीं है। जैसे ही पहुँचे महाराज ये, तो नंद बाबा ने कहा स्वागतम, नामकरण की उम्र हो गई थी, हम चाहते थे नामकरण होवे, प्रभु आप इनका नामकरण करो। और ये तो वैसे भी रोहिणी के पुत्र हैं, वसुदेव जी के पुत्र ही कहलाए। उन्होंने कहा देखो बहुत उत्सव मचाओगे ना नामकरण में तो झंझट होगी, पता चल जाएगा। बोले किसी को नहीं बताएंगे, यहाँ तक कि यशोदा जी को भी नहीं बताने वाले। और वो ले गए गौशाला में, छिप करके वहाँ नामकरण हुआ। बोले ये जो है ना रोहिणी का पुत्र बहुत बलवान है, इसलिए इसका नाम होगा बल। लोगों को रमावेगा इसलिए उसका एक नाम होगा राम, और लोगों को अपनी ओर खींचेगा इसलिए उसका एक नाम है संकर्षण। ये तो बड़े भाई साहब का हो गया, 3 नाम रखा, बल, राम और संकर्षण। बोले ये जो छोटा है तुम्हारा, ये सांवला सांवला सा, थोड़ा नीला नीली सी आभा है ये कैसा है? बोले इसके सारे गुण नारायण के समान हैं, नारायण समो गुणैः ही। ये इसके बहुत सारे रंग हैं, कभी ये लाल था, कभी श्वेत था, इदानीं कृष्णताम गतः, इस जन्म में तो ये सांवला हो गया है, तो रूप के अनुसार ही नाम रख देते हैं। नाम नामी में अभेद का संकेत किया यहाँ। रूप कैसा? कृष्ण। नाम क्या? बोले कृष्ण। तो मालिक साहब का नाम रखा कि नंद बाबा अगर आपको जमता हो तो इसका नाम कृष्ण रखा जाए। बोले महाराज बड़ी कृपा है। कृष्ण माने होता है कर्षण करना, लोगों के चित्त को खींच लेना। तो ये नंद बाबा ने नाम रखा। बोले आप कहो तो एक नाम और रखें। क्या नाम है भाई? बोले किसी समय ना ये वसुदेव का भी पुत्र रह चुका है। अब किसी समय मैंने पूछा नहीं नंद बाबा ने, तो इसका नाम हम रखते हैं श्रीमान वासुदेव। वाह, बाकायदा नाम रखा गया, श्रीमान वासुदेव। कृष्ण और वासुदेव करके 2 नाम रखा गर्गाचार्य जी ने, और फिर वापस आए। भगवान बड़े हुए, बकैयाँ चलने लग गए। बकैयाँ बोलते हैं जब हाथ और घुटने दोनों की मदद से मालिक साहब की क्या छवि रही होगी। हाँ हाँ, भ्रू भंग से सृष्टि भंग हो जाए जिसके, सो कामयत कहने से सृष्टि हो जाए। वो महाराज आज भक्तों की गोद में हैं, लीला कर रहे हैं। तो आज वो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंग माणो विजहतु। तो रिंग माणो, रेंगते हैं भगवान। उनको बहुत जल्दी है कि गोकुल की रज में तो हमारा शरीर मिले जरा। वो बछड़े छोटे छोटे अच्छे तगड़े बछड़े बैठे रहते हैं, धूप में जुगाली कर रहे हों। भगवान रेंगते 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 पहुंचते हैं बछड़ों के पास, पूंछ पकड़ते हैं उनकी। आप जानते हो बैल की पूंछ पकड़ो एकदम खड़ा हो जाता है वो, और खास तौर से बछड़ा वो एकदम खड़ा हो जाए। ये महाराज जब खड़ा हो तो और जोर से पकड़ें तो वो दौड़
तो बछड़ों के सहारे जो है वो घिसटते हैं गोकुल की गलियों में, तो वहाँ गोप गोपियाँ देख करके आनंद से भर जाते हैं कि देखो इस बच्चे का कैसी लीला कर रहा है ये। वत्सैरितस्ततौ भावानुकृष्यमाणौ प्रेक्षन्त्य उज्झितगृहा जहृष्यन्त्यः। तो कभी सींग वाले पशुओं को पकड़ लें। अब रोहिणी का मन अटका रहता था कि कहीं कुछ हो न जाए इनको। यशोदा जी का मन अटका हुआ है, कहीं आग की तरफ चले जाएं, कहीं सांप की तरफ चले जाएं, जानबूझ करके महाराज। क्या चाहते हैं भगवान कि हमारे भक्त का मन और कहीं जाने न पाए, बिल्कुल आकृष्ट करके तो रखते हैं। ऐसी लीला करी। एक दिन क्या देखती हैं यशोदा माता कि ये तो थोड़ा सहारा लेकर के खड़ा हो गया। अब जो है बकैया से सीधे खड़े हो गए महाराज। अग्रष्ट जानु भी पद भी, 26वां श्लोक है 8वें अध्याय का। अग्रष्ट जानु भी पद भी विचक्रमतु अंजसा। अचानक खड़े हो गए भगवान। ओ क्या बात है। अब तो वो घूमने लगे बच्चों के साथ, अपनी उम्र के बच्चों के साथ, गोकुल में यहाँ वहाँ। नारायण ये लीला बहुत ही प्यारी करी भगवान ने। गोपियाँ उनसे काम करवाती हैं, चलो हमारा बटखरा उठाओ, पीड़ा ले आओ, और रस्सी ले आओ, लाओ तो हम देंगे आपको कुछ। वो महाराज नाचते हैं। छछिया बर छाछ ताही अहीर की क्या छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये कृष्ण हैं जो नाचते हैं बेचारे। एक गोपी ने कहा गोबर उठवाओ, जितनी टोकरी उठवाओगे उतना लोंदा मक्खन देंगे। बोले तुम बेईमान हो, तुम गिनोगी कैसे? बोले अच्छा टोकरी उठाओ तो उतना टीका गोबर का तुम्हारे मुंह पे लगाएंगे। भगवान से इतना काम करवाया उसने महाराज, सारा मुंह गोबर से भर गया उनका। अब गिनने वाला कौन? वही। कभी ताल ठोंकते हैं, बिल्कुल भगवान छोटे से ताल ठोंकते हैं पहलवानों की तरह। तो ये लीला हो रही है। सारे गोकुल में सारे लोगों का मन लूट के रखा हुआ उन्होंने। जब उनकी टीम बन गई ना, तब बोले अब बहुत हो गया नाच गाना, अब मैं इनको नचाता हूँ। तो वत्सान मुंचति क्वचिद समये, तो बिना समय के बछड़े छोड़ देते हैं। मानो 5 बजे दूध दुहना हो, 4 बजे महाराज ने बछड़े छोड़ दिए। वो सारे गायों को पी गए वो तो दूध। तंग आ गई महाराज। तब एक दिन पकड़ के ले गई उनको, उलाहना दी। यशोदा जी से बोले माता जी बच्चे को संभालिए, बहुत ही शैतान हो गया। क्या किया इसने? बोले सुनो आप। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः। और हम जब नाराज होते हैं तो ये हंसता है, इसको मजा आता है। जितना जोर से हम लोग नाराज हों उतनी जोर से हंसता है सामने खड़ा होकर के, कुछ करते नहीं बनता। स्तेयम स्वाद्वत्यथदधिपयः कल्पितैस्तेय योगैः। यशोदा जी आपका बच्चा बहुत बड़ा योगी है। बोले कौन सा? कर्म योगी, ज्ञान योगी? बोले नहीं महाराज, चोर योगी। स्तेय योगी है ये। पीढ़े के ऊपर पीढ़ा, पीढ़े के ऊपर पीढ़ा रख करके उठा लेता है। कभी उखल के ऊपर पीढ़ा रखता है, फिर चढ़ करके। इसको पक्का मालूम है कि किस बर्तन